नमस्कार, मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, आज कबीर दास का एक दोहा बड़ी शिद्दत के साथ याद आ रही है। दोहा कुछ यूं है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंद दूंगी तोए। और ये जो दोहा है ना कबीर दास जी का, ये हमारे आदरणीय केजरीवाल जी के ऊपर में 100% सटीक बैठता है। जिस समय केजरीवाल अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच रहे थे, उस समय इन्होंने किसी को नहीं पहचाना, सबकी मान मर्यादा धूल धूसरित किया, रौंद कर रख दिया। चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था हो, यहाँ तक कि 26 जनवरी मनाने में भी रोड़े अटका रहे थे। तो इस तरह की अराजकता वाली इनकी मानसिकता थी और इन्होंने रौंद कर रख दिया था विपक्ष के, चाहे कितने भी बड़े नेता हो, कितना भी मंजा हुआ नेता हो, कितना भी अनुभवी नेता हो, ये सबका मान प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करते रहे, अपने कदमों से कुचलते रहे। और आज स्थिति ये है मित्र कि वो सब लोग आज अरविंद केजरीवाल को कुचलने पर तुल गए हैं। चाहे वो इनकी पार्टी के सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, अब इनके साथ कौन कौन लोग हैं, जनता तो इनसे सरासर नाराज है। जनता तो इनको अपने सर आंखों से उतार चुकी है। जो जैसे जैसे कारनामे इन्होंने किए हैं और जो दिल्ली की जनता आज भोग रही है, जिस जल संकट से दिल्ली की जनता दो चार हुई, और उसके बाद अब बारिश के बाद जो सड़कों में जल जमाव हो गया, गलियों में जल जमाव हो रहा है, उससे कोई निजात पाने का इन्होंने कोई रास्ता नहीं निकाला था। मतलब पिछले 10 वर्षों से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पर कोई काम ये लोग नहीं करते। पूरी आम आदमी पार्टी का ये नेचर है कि काम नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे, आंदोलन करेंगे, बस इधर से उधर कूदेंगे फानेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। एक कहानी है छोटी सी मित्रों, कि एक बार जंगल के सभी जानवरों ने हड़ताल कर दिया कि शेर ही क्यों राजा रहेगा, हम में से कोई राजा क्यों नहीं बनेगा। तो एक बंदर को राजा बना दिया गया। अब बंदर जब राजा बन गया तो एक औरत आई, खरगोश की माँ आई और उसने कहा कि राजा साहब, मेरे बच्चे को चीता उठा ले गया है, आप कुछ कीजिए। अब बंदर क्या किया कि वो तुरंत पेड़ पर चढ़ा, इस टाल से उस टाल, उस टाल से उस टाल पर छलांगे मारता रहा और सुबह से शाम हो गया, पर वो यही काम करता रहा। तब वो खरगोश जो थी, मादा खरगोश, उसने कहा कि महाराज आपने क्या किया, अब तक तो मार कर खा गया होगा चीता मेरे बच्चे को, आपने बचाया तो नहीं, कुछ भी तो नहीं किया। तो बंदर का कहना था कि भाई देखो, मुझे तो जो आता है मैं वही करता हूँ, मुझे तो बस यही आता है कि इस डाली से कूद कर उस डाली पर, उस डाली से कूद कर इस डाली पर, इसके अलावा ना मुझे कुछ आता है ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वैसे ही केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी है, इन लोगों का बस राजनीति करनी है, हर बात में आंदोलन करना है, धरना देना है, भूख हड़ताल करना है। शासन व्यवस्था कैसे चलेगी ये तो ये लोग जानते ही नहीं है, और न इनका कोई इंटरेस्ट है जन कल्याण के कार्यों में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो साथियों, अब स्थिति ये हो गई है केजरीवाल जी की कि कभी ईडी उठा कर ले जा रहा है, कभी सीबीआई टांग कर ले जा रही है। जनता ने तो इनका साथ बिल्कुल छोड़ दिया है। जनता में इनकी जो लोकप्रियता थी वो जीरो हो गई है, सिफर हो गई है। जनता अब इन्हें देखना भी पसंद नहीं करती है। तो जनता की तो बात छोड़ दो, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं इनके, जो विधायक हैं, पार्षद हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी सब नदारद हो चुके हैं, कोई कहीं नजर नहीं आ रहा है। जबरदस्ती करके एक आध प्रोटेस्ट में दो चार सांसद नजर आ गए तो आ गए, वरना कोई भी अब नजर नहीं आ रहा है। सारा का सारा लोग, सारे के सारे लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है। अब ये अकेले बच गए हैं। जो इनकी तानाशाही की मानसिकता थी, जिस मानसिकता से ये पार्टी चलाते थे और जिस मानसिकता से ये डोमिनेट करके बात करते थे लोगों से, उसी तानाशाही की मानसिकता ने इनको पूरी तरह डुबो दिया।
और ये जिस दलदल में आज समा गए हैं, इससे निकलना इनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ईडी तो इनके ऊपर केस फाइल किए हुए है ही, सीबीआई का शिकंजा भी इनके ऊपर कस गया। अब ये सब तो देश के इंटरनल मामले हैं, जिसमें कुछ साल का सजा होकर के छूट भी सकते हैं। पर जब एनआईए का अब शिकंजा इनके ऊपर कसने जा रहा है, और एनआईए का शिकंजा जिस पर कस जाता है, वो समझ लो कि फिर एनआईए का शिकंजा कसने का मतलब कि मामला देशद्रोह का हो गया। और देशद्रोह का मामला जब होगा, खालिस्तानियों के साथ इनकी एंगेजमेंट बहुत हद तक देखने को मिली है। और सीबीआई भी अगर इनको उठाई है तो बिना सबूत का नहीं उठा सकती है, और एनआईए तो पूरा पुख्ता सबूत इकट्ठा करके इन पर हाथ डालेगा, और डालने की पूरी तैयारी कर चुका है। सीबीआई के बाद अब एनआईए का इनके इनके गिरबान तक एनआईए का हाथ पहुंच जाएगा। और जब एनआईए के हाथ पहुंच जाएगा तो फिर जेल से इनकी मुक्ति मिलना संभव नहीं है। अब रह गया सवाल कि एलजी साहब ने इन्हें हड़का दिया है कि भैया आप या तो रिजाइन दो, नया नेता नया मुख्यमंत्री चुनो, या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कांग्रेस भी इनके विरोध में खड़ी हो गई है। मतलब कोई इनके साथ नहीं है, ना विपक्ष है, ना कांग्रेस है, ना इंडिया गठबंधन है, ना जनता है, ना पार्टी है, कोई तो नहीं है इनके साथ में। कौन है? और ये सब कुछ, ये जो दुर्गति इनकी हो रही है, इनके जुबान के चलते, इनकी बदजुबानी के चलते, इनके जब ये अहंकार में थे, सनक में और हनक में, इन्होंने किसी का भी इज्जत को तार तार करने से नहीं चूके। हर व्यक्ति का, चाहे वो कितनी भी बड़ी संवैधानिक पद पर हो, उसको, उसके इज्जत को इन्होंने तार तार कर दिया। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।